एक गांव में एक राजा था और उसकी एक रानी थी। दोनों अपने महल में प्रसन्नता पूर्वक और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। दोनों अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन रानी ने देखा कि एक चिड़े की चिड़िया मर गई है और चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे हैं। कुछ दिनों बाद वह चिड़ा अपने घर पर एक और चिड़िया ले आया। उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया, जिस कारण उन्हें काफी तीखे जख्म हो गए, जिनसे एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी के हृदय में यह विचार आया कि भगवान न करे मेरे मरने के बाद कभी मेरे बच्चों का भी ऐसा ही हाल न हो जाए। रानी को अब इसी बात की बड़ी चिंता रहने लगी। उसने राजा से कहा, देखिए, आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि यदि कभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करवाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हो जाती है और राजा अपनी प्रजा के कहने पर दूसरा विवाह कर लेता है। कुछ समय पश्चात उस नई रानी ने एक अंधी लड़की को जन्म दिया। वह रानी अपनी उस अंधी लड़की को बहुत प्यार करती थी। अब नई रानी पहली रानी की बेटियों को बहुत दुख देने लगी। इसके विपरीत नई रानी अपनी कोख जाई अंधी लड़की को हमेशा अपने साथ रखती और उसे सदैव विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाती थी। नई रानी अपनी सौतेली बेटियों को राजा की गाय चराने के लिए भेज देती और अपनी लड़की के हाथ उन दोनों बहनों के लिए गेहूं का चोकर लगाकर गोबर की रोटी भेज देती। लड़कियां चोकर उतारकर रोटियां फेंक देती और चोकर खा लिया करती। इस प्रकार सोनी और मोनी नाम की दोनों बहनें अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लगती। एक दिन मां की समाधि में से यह आवाज आई, बेटियों, देखो, तुम किसी गाय को पकड़कर उसका दूध पी लिया करो। उन दोनों बहनों ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरह से गाय का दूध पीना आरंभ कर दिया। जब रानी को इस बात का कहीं से पता चला कि ये लड़कियां तो चोरी चोरी गाय का दूध पी पी कर पहले से भी अधिक सेहतमंद हो गई हैं, तो रानी ने उस गाय को ही कहीं दूर भेज दिया। सोनी और मोनी दोनों बहनें रोती हुई फिर एक दिन मां की समाधि पर गईं। समाधि में से आवाज आई कि इस समाधि से कुछ ही कदम आगे बरगद के एक वृक्ष के साथ एक बेरी खड़ी हुई है। तुम दोनों वहां जाकर उसमें लगे हुए कुछ बेर खा लिया करो। इस प्रकार वे दोनों बेर खाकर अपनी भूख मिटाने लगी। एक दिन जब सौतेली मां ने देखा कि ये दोनों बेटियां तो बेर खाकर सेहतमंद होती जा रही हैं, तो रानी ने राजा से कहकर वह बेरी ही कटवा दी। रानी ने राजा से यह भी कहा कि मैं तभी जीवित रहूंगी यदि आप इन दोनों लड़कियों को जाकर यहाँ से कहीं दूर छोड़ आओ। राजा ने रानी की बात मान ली और वह सोनी और मोनी से कहने लगा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ आता हूँ। दोनों लड़कियां अपने पिता की बात मान गईं और उसके साथ चल पड़ी। राजा उन दोनों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाकर राजा उनसे कहने लगा कि मैं दीर्घ शंका से निवृत्त होकर अभी आता हूँ। तुम दोनों धीरे धीरे इसी मार्ग पर आगे चलती रहो। लड़कियों को आगे चलने के लिए कहकर राजा एक कुएं के ऊपर दुपट्टा लटकाकर चला गया। दोनों लड़कियां बहुत देर तक व्यर्थ ही अपने पिता की प्रतीक्षा करती रहीं, परंतु राजा न आया। अब वे अपने पिता को खोजने लग गई। एक स्थान पर दुपट्टा लटका हुआ देखकर उन्होंने सोचा कि हो ना हो यहीं पर हमारे पिताजी हैं, परंतु जब उन्होंने दुपट्टा उठाया तो देखा कि राजा वहां पर नहीं था। दोनों रोती हुई जंगल में एक बंदरिया के घर चली गई। उस बंदरिया के पास कुछ भैंसें थीं। उस बंदरिया ने सोचा कि ये लड़कियां तो मुझसे मेरी भैंसें छीनने के लिए ही आई लगती हैं। यही सोचकर उस बंदरिया ने उन दोनों लड़कियों से झगड़ा कर लिया। लड़कियां ताकतवर थीं, इसलिए उन्होंने बंदरिया को मार भगाया और उसकी भैंसों को स्वयं संभाल लिया। इस प्रकार ये दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर अपना गुजारा करने लगीं। यदि छोटी बहन मोनी भैंसें चराने के लिए ले जाती थी तो बड़ी बहन सोनी उसके पीछे घर संभालती थी। एक दिन किसी देश का राजकुमार शिकार खेलते हुए उस जंगल में आया और उसकी भेंट सोनी से हुई। राजकुमार ने सोनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सोनी ने कहा कि मेरी बहन मोनी भैंसें चराने के लिए गई है। मेरे जाने के बाद यहाँ वह बिल्कुल अकेली ही रह जाएगी। इस पर राजकुमार ने सोनी से कहा कि तुम अपने पीछे सरसों बिखेरती चलो, वह अपने आप राह देखती हुई तुम्हारे पीछे आ जाएगी। इस प्रकार राजकुमार ने सोनी को अपनी रानी बना लिया। उधर मोनी सरसों के पीछे पीछे आने लगी तो मार्ग में राजकुमार के दूतों ने उसे उठाकर किसी जंगल में बांध दिया। मोनी एक ओर भूख प्यास से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसे अपनी बहन की चिंता सता रही थी। परंतु एक दिन सोनी अपने पति के साथ मोनी को खोजने निकली। एक स्थान पर उसने पाया कि मोनी को किसी ने एक पेड़ के साथ बांध कर रखा हुआ है। सोनी और राजकुमार ने उसे खोला। फिर मोनी ने उन्हें सारी बात बताई। राजा ने अपने दूतों को कठोर दंड दिया और सोनी के कहने पर राजकुमार ने मोनी से भी विवाह कर लिया। अब मोनी भी राजकुमार की रानी बन गई। अब दोनों बहनें सुख शांति पूर्वक रहने लगी। आगे का वीडियो देखने के लिए इस बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।